मध्य प्रदेश के उज्जैन में देहदान करने वाले पहले व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। यह अनोखी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फरवरी में एम्स में आयोजित पहले हृदय प्रत्यारोपण के अवसर पर की थी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि अंगदान और देहदान को प्राथमिकता दें ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सके। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि परिवारों को साल में 2 बार सम्मानित किया जाएगा, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को आयोजित होंगे। हाल ही में उज्जैन में पुलिस ने रामलाल जवाहरलाल फर्म के नरेंद्र गंगवाल के परिवार द्वारा किए गए देहदान का सम्मान किया। इस अवसर पर गंगवाल के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनकी देह और डीगार्डी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को रिसर्च के लिए दान की गई। गंगवाल शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों में से एक थे और उनके देहदान की घोषणा के बाद कई गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी पार्थिव देह में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वादा किया कि मध्य प्रदेश में हृदय और अन्य अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसको लेकर एयर एम्बुलेंस की सुविधा हर उस स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी जहां इसे आवश्यकता है। जहां एयर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती, वहां हेलीकॉप्टर की मदद से मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने देहदान और अंगदान करने वाले नागरिकों के साथ उनके परिवारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्थानीय प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 26 जनवरी और 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रमों में इन परिवारों को सम्मानित करें। मेरे पिताजी थे नरेंद्र कुमार जी गंगवाल। मेरा नाम प्रणय गंगवाल है, मैं अमेरिका रहता हूँ। तो हमें तो पता भी नहीं था, उन्होंने अपने मन से, क्योंकि उनकी हमेशा श्रद्धा रहती थी कि किसी भी तरह समाज के काम आ सके। यहाँ समाज में, हमारे धर्म में बहुत दान करते थे, बच्चों को पढ़ाई भी करवाते थे, कोरियों के आश्रम में भी बहुत दान करते थे। उनको था कि मेरी बॉडी भी किसी तरह काम आ जाए, कि किसी के फ़ायदा हो जाए समाज का। तो उन्होंने अपनी आँखों का भी दान करा और देहदान भी करा है। मतलब हमारे लिए तो बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि उन्होंने ये करा है। मुझे पता लगा मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ की घोषणा करी थी और आज पुलिस वालों ने आज गार्ड ऑफ ऑनर मिला था बाबूजी को। तो इतनी खुशी की बात है कि मेरे ख्याल से एमपी में पहले आए हैं और गार्ड ऑफ ऑनर उनको मिला, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो उन्होंने करा, ज़िंदगी भर किसी का फ़ायदा होगा, किसी 2 लोगों को आँखें मिल जाएंगी, उनकी बॉडी से कोई साइंस की प्रोग्रेस होएगी। तो उनको बहुत मन था कि उनकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए, किसी का भला। हमेशा उन्होंने लोगों का अच्छा और खुशी ही चाहिए। कब उनकी जो है डेथ हुई थी? आज सुबह 6:15 बजे पानी पी रहे और पानी पीते पीते से फिर उनकी डेथ हो गई। आपका पूरा नाम बताइए? हाँ जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम प्रणय गंगवाल और उनका नाम नरेंद्र कुमार जी गंगवाल, मैं उनका लड़का हूँ। पता है कि श्री नरेंद्र कुमार गंगवाल जी, पिता मोहन जी लाल गंगवाल, इनने अपने जीवित अवस्था में एक कमिटमेंट किया था कि जब भी वो मृत्युपरांत उनका शरीर जो देहदान कर दिया जाएगा उनके परिवार के द्वारा। और उसी तारतम्य में आज 86 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया और उनके परिवारजनों ने, जैसा कि उनका कमिटमेंट था, उसी आधार पर आर डी गार्डी महाविद्यालय को, चिकित्सा महाविद्यालय को ये उनका शरीर सौंपा है। और जैसे कि सरकार ने कमिटमेंट किया था कि सरकार ने सर्कुलर निकाला है कि जो भी देहदान करते हैं उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें नवाजा जाएगा। उसी तारतम्य में हम पुलिस और प्रशासन वहाँ मौके पर उपस्थित हुए और उनके परिवारजनों के साथ उन्हें मृत्युपरांत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नवाजा गया। और ये वाकई में बहुत अच्छा मानवता के लिए संदेश भी है कि जीवन के रहते हुए जब हम परोपकार करते हैं और जीवन के बाद भी हमारा यदि शरीर परोपकार के लिए, मानवता के लिए लगता है, तो ये बहुत बड़ी मानवता के लिए बहुत बड़ी मिसाल पेश की है इन्होंने। और मैं इससे और समूचा मानव जगत भी इस देहदान के लिए प्रोत्साहित होता है। और जैसे जैसे ये कड़ी बढ़ेगी, निश्चित है बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित भी होंगे। तो सरकार की जो मंशा है कि इनको गार्ड ऑफ ऑनर देके इस संदेश को प्रचार किया जाए और मानवता के लिए बहुत बड़ा लाभ इससे समूची मानवता को मिलेगा। पहला मामला उज्जैन में, नागदा में भी कुछ प्रकरण आए हुए हैं जिनमें देहदान हुआ है और उज्जैन शहर का ये पहला है जहाँ तक मेरे संज्ञान में। तो इसमें गार्ड ऑफ ऑनर सरकार द्वारा प्रदान किया गया।